नमस्कार साथियों, मैं शालिनी पारस आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी सुखिया और बसंती। चारों ओर धूप आग बरसा रही थी। जिसे देखो वही गर्मी से व्याकुल हो बस छाँव की तलाश में भटक रहा था। सड़कें सूनी और खेत सुनहरे लहला रहे थे। गेहूं कटान का समय था, सभी व्यस्त थे, मगर गर्मी की मार से परेशान हो रहे थे। सुखिया तो सुबह 3 बजे उठकर खेत की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता और माँ रामरानी के साथ सुखिया के इस काम में अपना पूरा सहयोग देती। भोर पहर ही उठकर पानी, गुड़ और सत्तू की पोटली बांध वो अपने बेटे के साथ हो लेती। माँ बेटा 3 वर्षों से ऐसे ही खेती बाड़ी में एक दूसरे का हाथ बटा रहे थे। करीब 3 साल पहले सुखिया के पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। तब से सुखिया माँ रामरानी के साथ ही खेती संभाल रहे थे। रामरानी के 2 बेटे, एक बेटा तो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और शहर जाकर बस गया। छोटा बेटा सुखिया अपनी माँ का स्नेह का मुँह न छोड़ सका और पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं कर पाया। 2 बैल, एक दुधारू गाय, 5 बीघा खेत और अपनी पत्नी बसंती के साथ गांव में ही बस गया। सुखिया के विवाह को भी 2 वर्ष हुए थे। बसंती अभी नई निवेली दुल्हन की तरह ही थी। सवेरे माँ बेटे खेत पर गेहूं कटाई के लिए जाने के बाद वह बैलों और गायों का चारा सानी करती, घर की साफ सफाई, झाड़ू बुहार करती, फिर चूल्हा जलाकर रोटी बनाती। घर में माँ बेटे और बहू के अलावा और कोई नहीं था। बूढ़ी माँ जब खेत से लौटकर सुबह 10 बजे घर आती तो थकान से चूर चूर हो जाती। बहू बसंती उसके स्नान कलेवा का प्रबंध करती और फिर माँ आराम करने अपने कच्चे कोठरी में चली जाती। उसके बाद सुखिया और बसंती साथ में खाना खाते और आराम करते। माँ के खाने और सोने के पश्चात ही सुखिया अपनी पत्नी के पास जाता। आज तो बसंती बड़ी सजी सवरी मोहिनी लग रही हो, क्या बात है? सुखिया ने शरारती अंदाज में कहा। क्या करूं, तू तो अम्मा संग खेत चले जावत हो और हम अकेले बाट जोते। का करूं, सजी लेवत है तोहार खातिर। सुखिया ने गमछा कंधे से उतारकर बसंती के ऊपर डाला और अपनी ओर झटके से खींचा, जिससे बसंती उसके ऊपर आ गिरी। यो का कहा तो को देख ली तो, बसंती ने लजाते हुए कहा और अपना आंचल ठीक करने लगी। तू मेहरिया है हमार, अब तो हमारे साथ ही जिंदगी गुजारनी है तो को। दुनिया की फिक्र छोड़ और अपने मर्द का थोड़ा प्यार कर ले। इतना कहकर सुखिया ने बसंती को कसकर पकड़ लिया। बसंती जोर से हंसी और अपने आप को सुखिया से छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। रे सुखिया, बादल घिरा है रे, बरखा ते पहले सारे गेहूं घर लाए के है, नहीं तो सब मेहनत बेकार हो जाई। थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम पर हम सब खेते चलबे। माँ रामरानी ने बाहर से ही गुहार कर कहा। बसंती ले जाकर हड़बड़ी में दूर हट गई और सुखिया भी सावधान हो गया, शायद माँ अंदर ना आ जाए। दोबारा आवाज़ ना आती देख दोनों समझ गए माँ लौट गई आराम करने। अब तो सुखिया ने बसंती को जोर से पकड़ा और उसके गालों पर एक चुम्बन लिया। फिर उसके आंचल के छोर को पकड़कर उसके सिर पर रखकर पूछा, काहे रे बसंती, तो खुश है ना हमारे साथ? बसंती लजाते हुए सुखिया के पास आई और उसके सिर के बालों को सहलाती हुई बोली, का कमी है हमरे पास जो हम दुखी हुई? एक तू है और एक अम्मा, दोनों का प्यार दुलार मिलत है हमें, और का चाहिए? अब तुम आराम कर लो थोड़ा, शाम पर फिर खेत जाए है। सुखिया ने बसंती की ओर प्यार से देखा, फिर रात में मिलब कहकर आराम करने चल दिया। बसंती भी लजाकर उसे प्यार से देख रही थी। उसके लिए बिछौना लगाकर वह पंखा करने लगी। आसमान में बादल छाने लगे। ठंडी बहती हवा तन और मन दोनों को सुख पहुंचा रही थी। पर किसान का क्या, उसका मन आत्मा तो खेत पर ही रखी रहती है। जीना मरना, हंसना गाना, सभी कुछ उसका खेत खलियान में होता है। मौसम की मार हो या बारिश का संगीत, सभी कुछ उसको अपनी फसल से जुड़ा रहता है। ठंडी ठंडी हवा और थकान से टूटा शरीर अजीब मेल होता है इनका। ऐसे में तो बस हर इंसान की यही इच्छा होती है कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। सुखिया और अम्मा की हालत भी ऐसी ही थी। दोनों गहरी नींद में सो गए। बसंती भी अपने पति को सोता देख खुद भी नींद के आगोश में आ गई। गोधूली बेला में जब गायों की गले की घंटियां टन टन की ध्वनि करते हुए घरों के सामने से गुजरी तो अम्मा की नींद खुली। बसंती को आवाज़ देकर एक लोटा पानी मांगा। आवाज़ से सुखिया की भी नींद खुल गई और वो बाहर आकर अम्मा के पास बैठ गया। गुड़ पानी और सत्तू की लापसी, दोनों ने बसंती द्वारा लाई इस पेय पदार्थ का सेवन किया और तब तक बसंती ने थोड़ा दाल भात अम्मा के लिए कटोरी में रखा। तू कछु खाए ले तो हमारे साथ चलत। हाँ अम्मा। बसंती भी थोड़ा और गुड़ पोटली बांधकर खेत के लिए तैयार हो गई। शाम के 6 बजे सब खलियान की ओर चल दिए। आगे अम्मा, पीछे सुखी और सबसे पीछे बसंती घूंघट में ढकी छम छम पायल की आवाज़ करती चल रही थी। गेहूं का काम तो खत्म हो चुका था। अब बचे अवशेष का बंडल बनाकर भूसा रखना शेष था। रात होते होते बड़े बोरों में सुखिया ने भूसे को भरवा लिया और अब बस उसे घर पहुंचाने की देर थी। नई नवेली दुल्हन भी बड़ी लगन के साथ अपनी सास और पति का हाथ बटा रही थी। आखिरी बोरा भरते भरते उसका शरीर थक कर चूर हो गया था। यौवन की ऊर्जा, उस पर पसीने का प्रभाव उसकी कमनीयता को और बढ़ा रहा था। उस पर बीच बीच में सुखिया का सबकी नज़र बचाकर उसे देखना उसकी ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य कर रहा था। रात 10 बजे जब उनका
खाने का समय था तब तक खेत का काम खत्म हो गया था, तो सुखिया ने अम्मा को घर जाने के लिए कहा। अम्मा बसंती को लेकर घर जाने लगी। सारे बोरे बैलगाड़ी में लाद कर सुखिया अपने बैलों को सहलाते हुए पीछे पीछे वो भी घर आ गया। तेज गड़गड़ाहट के साथ बादल गरजने लगे। अम्मा ने जल्दी जल्दी गाय को छप्पर के नीचे बांधा और बैलगाड़ी की आड़ में खड़ी होकर बैलों को पानी पिलाने लगी। बसंती ने चूल्हा जलाकर रोटी और साग बनाया। सुखिया ने सारे बोरे अंदर रखे ही थे कि जोर की बरसात शुरू हुई। अम्मा ने आसमान की ओर ताककर हाथ जोड़ा, जैसे वह पिताजी को इस बात की सूचना दे रही हूँ कि चिंता मत करो, सब काम सही समय पर निपटा दिया। अब तो वर्षा अपने पूरे शबाब पर थी और अम्मा भी पूरी तरह थक चुकी थी। भोजन में रोटी साग का आनंद लेकर वह सोने के लिए लेट गई और बसंती उन्हें आराम देने की गरज से उनके पैर दबाने लगी। सुखिया बसंती को छुप छुप कर देख रहा था। जब अम्मा ने देखा तो हंसकर कहा, बसंती अपने मर्द को देख कैसे छुप छुप कर निहार रहा है तो को। बसंती के मुंह से ऐसी बात सुनकर लजा गई और आंचल से अपने मुंह को छुपा लिया। अम्मा ने संतुष्टि भरी नज़र से उसे देखा और कहा, जाओ देख जाए उसे। उसके शरीर थके हुए बहुत थे, इसलिए तुरंत ही वह सो गई। उधर सुखिया बसंती एक दूसरे का साथ पाकर अपनी थकान भुला चुके थे और नए जीवन के स्वागत के लिए एक दूसरे की बाहों में समाकर एक हो रहे थे। वर्षा अब भी हो रही थी, पर वह दोनों तो प्रेम की वर्षा में सराबोर हो रहे थे। बाहर हो रही वर्षा से अब उन्हें न कोई डर था और न कोई सरोकार। थैंक यू।